हेलो एवरीवन, दिस इज मानस। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोज्ञान। तो आम आज कौन डिस्कसन करवा ना जो आम सीपीटी अच्छी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट अच्छी तो 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 आम हूँ डिस्कसन करवा ट्राए करवा कि वन वीडियो कंप्लीट करने तो जति हो मैक्सिमम ट्राए करवा। तो ट्राए कर कि मो सहित एनसर देवाई मुझे क्वेश्चन पचारि तो ट्राए कर कि एनसर देवाई सर्टकट ट्राए कर जो लाइव चार्ट लिखिपर माने जल्दी क्वेश्चन पढ़ो मु पढ़ला भितर ए बी सी डी भितर ऑप्शन दे देव तो जो मान ठीक हम ट्राए कर समस्त है तो टाइम दि अल्प समय तो अल्प समय भितर ट्राए कर तो जो मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो आ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दियो जहाँद्वारा कि जहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो सब पहुँच पार। तो आउ जो मैंने भी बीड प्रिपेरेसन हो बीड एंट्रांस है जो मैंने बीड एंट्रांस प्रिपेरेसन हो तो से आउ गोटे आम कोर्स स्टार्ट कर चैनल रे तो लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन में बायोज्ञान टॉक्स बोली गोटे चैनल अच्छी तो से जॉइन करके बोथ आर्ट्स एंड साइंस है जो मैंने कि आर्ट्स अच्छा आर्ट्स मान पठे पारे जो मैंने साइंस अच्छा साइंस डिफरेंट स्ट्रीम से जॉइन कर। तो आज बर्तमान पढ़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा कारण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा माने ता सहित रिलेटेड कौन कौन अच्छी से मैक्सिमम पाखा क्वेश्चन आसीज आमर। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कौन कौन आस 70 मार्क रहा कैरियर 30% तो कैरियर 30 मार्क रोटाल एंट्रांस हो 70 मार्क तो जो मानकर 70 एवरेज अच्छी तो से माने प्राय से पारे जदि जो मैंने 70 माने अच्छी 70 एवरेज अच्छी किंतु एटार रखीदे हूँ कौन है ना टिके जो मैंने 60 एवरेज अच्छी भी जदि भाग 60 एभव रखी तो तथा सिलेक्शन हो पारे है 65 रु जदि एवरेज अच्छी 60 रु 65 जार अच्छी एपाख जदि 60 ऊपर रखीदे 70 रु ताने तथा से एलिजिबल हो पारे ट्राए कर तथा कही होनी एथर हूँ कोरोना टिके एपट सेपट हो पारे तो ट्राए कर कि मैंने सब पकाइवाई है अलरेडी तो सरी जाइए तो हो चांस अच्छी है चांस अच्छे हो देखो क्वेश्चन डिस्कसन करिया 2020 पड़ता तो फास्ट क्वेश्चन है आम क्वेश्चन डिस्कसन करने सहित अन्य टर्म गुड़ार आम मीनिंग सब आस्ते आस्ते डिस्कसन कर फास्ट है लिपोपॉलीसाकाराइड सो ट्राए कर आंसर देवाई लिपोपॉलीसाकाराइड इन सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना फंजाई ना आल्जी। तो ट्राए कर आंसर देवाई तो देखो जो आमर आल्जी रहा जो आल्जी रहा तो आल्जीर सेल जो मैंने नोट कराया था नोट कर दियो कारण यहाँ हूँ अच्छी है नोट कर दियो। तो आल्जीर आमर सेल वाले कौन अच्छी देखो आमर जानते नॉर्मल प्लांट रे प्लांट सेल वाले कौन अच्छी ना सेलुलोज अच्छी कहती बा सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल कहती सेलुलोज है सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल कहती प्लांट सेल वाले अच्छी तो यहाँ गला प्लांट रे। तो आल्जी रे कौन अच्छी तो आल्जी रे आमर नॉर्मल अच्छी सेलुलोज भी अच्छी आल्जी रे है तो यहाँ सेलुलोज है पेक्टिन भी समान पेक्टिन थाए तो यहाँ हूँ मेन है सेलुलोज थी पेक्टिन थी आ हेमी सेलुलोज भी समटाइम देखा जाए सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन थाए कौटी ना आल्जी रे थाए है तो लिपोपॉलीसाकाराइड आल्जी ऑप्शन हेनी। तो फंजाई देखो तो फंजाई रोचे कौन है ना आमर पढ़ी प्रीवियस क्लास रे जो मैंने कर जानवे तो काइटिन CHITIN है काइटिन बा चाइटिन जी पढ़ पढ़ो तो यहाँ हूँ फंजाई है बुझीगला। तो एटा है फंजाई ना ग्लूकागन भी थाए समटाइम्स को चाइटिन बा काइटिन है कौन है ना फंजाई है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो ऑप्शन देखो कौन है राइट आंसर आम देखो ऑप्शन देखो तो आमर सेल वॉल है हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपोपॉलीसाकाराइड तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन है लिपोपॉलीसाकाराइड तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपोपॉलीसाकाराइड। तो जो मैंने जानिच कि कमेंट लिख ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन थाए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन थाए आम जान लिपोपॉलीसाकाराइड है कौन ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो मैंने जानिच से ट्राए करके आंसर देवाई। जो मैंने ट्राए कर जो मैंने एक नंबर आंसर जो मैंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे संपूर्ण ठीक अच्छे जो मैंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लिखिच कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन लिखिच ना पेप्टिडोग्लाइकन लिखिच तो से भी ठीक अच्छी है तो जो मैंने पेप्टिडोग्लाइकन लिखिच से भी ठीक अच्छी तार आसिया ऑप्शन 2 को
which one of following is not a cyanobacteria। तो या भितर कोटा cyanobacteria नुहे तो cyanobacteria में पढ़िला बेले गोटे शॉर्टकट ट्रिक्स कहथिले देखो तो शॉर्टकट ट्रिक्स हैला NaS हैला जो माने भी पढ़िना जदि न कुहा भी लिखि दो NaS। तो देखो N हैला नॉस्टॉक, A रहला कोन हैला अनेबेना, S रहला स्पाइरुलिना हैला। तो तीनटा हैला कोथरे हमरो सियानोबैक्टेरिया। तो एटा होची जाइग्नेमाटा तो जदि सियानोबैक्टेरिया हैला ए तीनटा है तो जाइग्नेमाटा कोथरो तो लिखि दो जो माने जाइग्नेमा लेखिनो तो से माने जाइग्नेमाटा होची आल्जी रो गोटे पार्ट। तो जाइग्नेमाटा होची आल्जी, जाइग्नेमाटा गोटे आल्जी हैला। तो एटा को टाइप्स ऑफ आल्जी ना गोटे फिलामेंटोस आल्जी। तो जाइग्नेमाटा हैला फिलामेंटोस आल्जी। पूरा बेसिक क्लियर जो माने जो पॉइंट वाइज आम डिस्कसन कर चलते तो एटा आराम से देखो एथि गुड़ाए क्वेश्चन ही माने क्लियर हो जाउची। देखो आम ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन पढ़िले किंतु 4टा क्लियर हैला, 5टा क्लियर गोटे प्लांट रो कहला 5टा क्लियर हैला। तो एथि गोटे क्वेश्चन पढ़िले आंसर जानले तो आ गोटे आल्जी विषय जानले, जाइग्नेमाटा गोटे आल्जी बोले जानले हैला। तो एमती सब आम क्लियर हेई के जिबा जो माने लिखिछ जाइग्नेमाटा से माने ठीक अछि। तापर आसला नंबर 3। तो नंबर 3 ट्राई कर आंसर दा पई प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन इज द टाइपिकल फीचर्स ऑफ व्हिच ऑफ द वन फॉलोइंग। ए भीतर कोटा ना टाइपिकल फीचर्स ऑफ फाइकोबिलिन माने फाइकोबिलिन कोथरे टाइपिकल फीचर्स हला सियानोफाइस, रोडोफाइस ना क्लोरोफाइस, कारोफाइस ना जांथोफाइस ना फाइओफाइस ना होची रोडोफाइस ओनली। तो जो माने ऑप्शन 3 ट्राई कर के आंसर दा पई जो माने ट्राई करछो ऑप्शन 8 जो माने ऑप्शन ए ट्राई करछो से मानको ठीक अछि। त कोन सियानोफाइस रोडोफाइस। तो फाइकोबिलिन कोन हला ना सियानोफाइस रोडोफाइस रे प्रेजेंट थाए बुझियला। वेरी गुड। तापर देखो सियानोफाइस रोडोफाइस बुझियला। तापर कोन हला ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च रे कोटा ब्रांच फॉर्म में थाए बुझियला। सॉरी स्टार्च रे या भीतर कोटा स्टार्च नुह है भीतर कोटा हैला तार कोटा एदर स्टार्च आ कोटा स्टार्च नुह। तो 4 नंबर ऑप्शन ट्राई करो एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, माल्टोज हैला गैलेक्टोज हैला ट्राई करो। ऑप्शन 4 नंबर कोटा हबो तो हैला एमाइलोपेक्टिन हैला which one of the following जे branched form of starch रो branched form हैला एमाइलोपेक्टिन। जो माने ऑप्शन बी देछो से मानो ठीक अछि हैला एमाइलोपेक्टिन बुझियला। तापर आसला द बायोमेम्ब्रेन एक्जिबिटिंग मैक्सिमम फ्लूइडिटी कहला द बायोमेम्ब्रेन एक्जिबिटिंग मैक्सिमम फ्लूइडिटी कोथरे थाए माने जो मेम्ब्रेन रोइला प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोइला बा हमरो डिफरेंट ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन रोइला तो सेगला को मेम्ब्रेन ले मैक्सिमम फ्लूइडिटी थाए मैक्सिमम फ्लूइडिटी हैला। फ्लूइडिटी माने हम जो लिक्विड पोर्शन ला कोथरे मैक्सिमम फ्लूइडिटी थाए हैला। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना क्लोरोप्लास्ट एनवेलप ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ना आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबुतिर एटा मेम्ब्रेन थाए तो एभीतर कोटा ही हबा हमर कोन मैक्सिमम फ्लूइडिटी थाए। नंबर 5 ट्राई करो। हां जो माने लिखिछो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन 5 नंबर सी जो माने लिखिछो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से मानो ठीक अछि बुझियला। वेरी गुड। तापर देखो नंबर 6 बहुत इजी अछि हैला थाइलाकॉइड मुनेला थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ले कोन मैक्सिमम फ्लूइड थाए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय आमे जानचंदी प्रोटीन रो को प्रोटीन कनेक्शन को बॉन्ड रही थाए आमे पढिथिले 5th सेमेस्टर में पढिथिले प्रोटीन बॉन्ड को बॉन्ड रही थाए ट्राई करो हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कोटा हेते ए बी सी डी कोटा हेते जो मान अच्छा मोटे लेक्चर में पीटा अच्छा प्रोटीन लिखते तो जो माने पेप्टाइड बॉन्ड लिखि जो बी ऑप्शन लिखि से मानको संपूर्ण ठीक अछि हला से माने ठीक ट्राई करो अच्छा ट्राई करना ता माने कि जो माने आंसर दे पानो ट्राई करो आमे ए एमती हमर होचे एमसीक्यू अटेंड करो एमसीक्यू अटेंड करा दूरा बहुत किसी हम सॉल्व हो जो। तो 7 नंबर कोन कहला ना पैसिव ट्रांसपोर्ट देखो आउट अछि पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट अछि। तो हला पैसिव ट्रांसपोर्ट रे हमरो कोन दरकार हुए पैसिव ट्रांसपोर्ट रे कोन दरकार हुए कहला पैसिव ट्रांसपोर्ट रे हमरो एनर्जी दरकार हुए नाही हैला एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे एनर्जी दरकार होई थाए एटा जानलो एटा सबुतिर होजे देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी चारटा जगह सेम आसीला
तामाने किछि जिंस गोटे पुल डाउन पुल अप करिया पई कोथरे हमर गोटे जिंस ठेलीबाटा बेसी प्रेशर लागे माने गोटे जिंस टाणीबाटा बेसी प्रेशर लागे आमे गोटे जिंस ठेली दवा बेसी प्रेशर हो ना जो ताकू टाणीबा माने आमे जले कूअरु पानी उठेबाटा हमु प्रेशर हो ना कूअरु जा बाल्टीरा पकेबा हमु प्रेशर हो निश्चित आमे एटा कूअरु उठेबा कूअरु उठेबा तो ताकू आमे कोन कहबा ना ताकू आमे कोन कहबा डाउन हिल कहबा ना अप हिल कहबा ताकू कहबा आमे कोन अप हिल कहबा कारण उठेले आम एनर्जी दरकार होची तामने एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमरो ट्रांसपिरेशन पूल द्वारा होची कोन हैला ना हमर बा होची हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करथा एनर्जी द्वारा ट्रांसपोर्ट करथा से कोन एनर्जी रिक्वायर हेता सेटा अप हिल रिएक्शन एनर्जी माने कोन एनर्जी क्रिएट करसी ऊपर को पानी उठाए हैला जो प्लांट रे ऊपर को पानी उठाए तो एटा अप हिल रिएक्शन बुझिरा तो एटा कोन हैला ना पैसिव हैला डाउन हिल रिएक्शन तो ऑलरेडी जानि पारथो ऑप्शन को दिरा ऑलरेडी ठीक मार साइलेनी तो ट्राई कर ए बी सी डी भितर ट्राई करिया पई ना ऑप्शन ए टा करेक्ट बट तीनटा जाक रंग अछि हैला किंतु कोन स्टेटमेंट आई कहला आई डबल आई करेक्ट बट ट्रिपल आई वी टा होची रंग अछि सी कोन कहला ना आई ट्रिपल आई करेक्ट किंतु डबल आई वी रंग अछि किंतु जोन ऑप्शन डी ठीक देइछो कि आई वी कोन अछि ना ठीक अछि काहे ना हम देखले एक्टिव एनर्जी लागे केते जता अप हिल हम ऊपर को उठांती पैसिव माने एनर्जी लागे नै तले डाउन हिल हम किछि जिंस पके दबा तो एटा हला ठीक अछि ऑप्शन डी टा 7 नंबर ऑप्शन डी ठीक अछि बुझेला तापर आसला 8 नंबर देखो कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फंजाई ए भीतर कोटा ट्रू फंजाई हमें जानचंती प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो फंजी गुटे जानचंती यूकैरियोटिक जानचंती तो फंजी हला यूकैरियोटिक तो हेतु कोटा ट्रू फंजाई आमे कोन जानचंती फंजाई रे न्यूट्रिशन को प्रीवियस क्लास रे पढिथिले फंजाई रे न्यूट्रिशन कोन हला ना एटा हला हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक करता है हला तो कोन हला ना तो हेटेरोट्रोपिक माने बुझिला कोन लैक ऑफ क्लोरोफिल थिने सिना फोटोसिंथेसिस करबा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अंडर आसीबो तो एटा क्लोरोफिल लैक अछि जानिले यूकैरियोटिक लैक ऑफ क्लोरोफिल त माने ऑप्शन डी जो माने ठीक देतो समान ठीक अछि वेरी गुड तापर आसला राइजोपोस स्टोलोनिफर राइजोपोस स्टोलोनिफर बिलोंग्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास कहला राइजोपोस स्टोलोनिफर यादर को कहा अंडर एटा आसुची राइजोपोस स्टोलोनिफर ता कहा अंडर आसी नो ट्राई कर आंसर द भाई ट्राई करो बहुत इजी अछि एटा ऑलरेडी तुम पढिथिबो तो जो माने देखो ऑप्शन बी ठीक देइचो हैला से मानन संपूर्ण ठीक अछि माने होची ऑप्शन ए होची आरासिया माइसेटिस एस्कोमाइसेटिस ड्यूटेरोमाइसेट देइचो माने भूल अछि तो ऑप्शन कोन हला ना कोन हला राइजोपोस ता कोन हला ना जाइगोमाइसेटिस अंडर आसी स्टोलोनिफर ता जाइगोमाइसेटिस अंडर आसी तो लिखि दियो राइजोपोस स्टोलोनिफर ता जाइगोमाइसेटिस अंडर आसी बुझेला the group of plants which can produce spores the group of plants which can produce spores and embryos कहला एम्ब्रियो प्रोड्यूस करे और स्पोर प्रोड्यूस करे बट लैक सीड एंड भास्कुलेट्स एतर कोटा हबो algae फंजाई ब्रायोफाइट्स ना टेरिडोफाइट ट्राई करो तो ब्रायोफाइट उटा मन रखो एटा होची नॉन भास्कुलर प्लांट हैला तो भास्कुलर या भीतर नाइन ब्रायोफाइट रे किंतु ब्रायोफाइट रे कोन अछि यार होची स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट कोन हला ना स्पोरोफाइट जा गेमेटोफाइट से किंतु टेरिडोफाइट रे स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट डिस्टिंक्ट होची तो ऑप्शन को ट्राई करो 10 नंबर कोठा हला ना स्पोर प्रोड्यूस करे एम्ब्रियो प्रोड्यूस करे किंतु सीड या भीतर एब्सेंट अछि हम पढिथिले सीड कोथरे एब्सेंट अछि ट्राई करो 10 नंबर वेरी गुड जो माने ऑप्शन सी देचो ब्रायोफाइट रे तो एटा होच कोन हला ना सीड नाही हला तो लैक सीड हला भास्कुलरिटी माने भास्कुलर बंडल नाही बुझला तापर जोटी भास्कुलर बंडल नाही सेटा टेरिडोफाइट जोटी भास्कुलेट लिखि माने भास्कुलर बंडल नाही हला बाहुची जाइलेम फ्लोएम एब्सेंट अछि जाइलेम फ्लोएम कोथि ना ब्रायोफाइट रे एब्सेंट अछि तो जोटी आसेटा ब्रायोफाइटिंग ऑप्शन हबो बुझला तो क्लासिफिकेशन माने पढिनो क्लासिफिकेशन देखि आराम से हिजबो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जे टेरिडोफाइट या भीतर कोटा टेरिडोफाइट अंतर्गत आसुची व्हिच वन ऑफ द टेरिडोफाइट ट्राई करो बहुत इजी आंसर अछि ओडेगोनम लाइकोपोडियम इल्क्सिया ना नेटम
भितर कौटा अच्छी ट्राए कर जो मैंने कि लाइकोपोडियम लिखिच तो से लाइकोपोडियम ठीक अच्छी तो कौन है ना टेरिडोफाइट गोटे लाइकोपोडियम तो हाँ देखो तो प्रेजेंस ऑफ कोरालॉइड रूट इज ए टाइपिकल फीचर्स ऑफ डेस तो कोरालॉइड रूट कौथरे प्रेजेंट अच्छी कौथरे कोरालॉइड रूट प्रेजेंट अच्छी तो प्रेजेंस ऑफ ट्राई आंसर कर पाइनस एटा कौन सेड्रोस साइकास नेटम 12 नंबर ट्राई करो तो ऑप्शन है साइकास रे अच्छी कोरालॉइड रूट प्रेजेंट अच्छी है तो ऑप्शन देखो क्वेश्चन बहुत आसो यहाँ आसी पारे कि साइकोस रे कौ टाइप्स ऑफ रूट प्रेजेंट अच्छी एटा कोरालॉइड रूट प्रेजेंट अच्छी बुझला तो देखो 13 नंबर देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लोएम सेल या भीतर कोटा फ्लोएम सेल नुह यहाँ बहुत इजी अच्छी सिव एलिमेंट कंपानियन सेल ट्रैकिड ना ट्रांसफर सेल कोटा कोटा इधर फ्लोएम सेल नुह बहुत इजी अच्छी 30 नंबर ट्राए कर ए बी सी डी कोटा हम जो मैंने ट्रैकिड देखिच से ठीक अच्छे तो ट्रैकिड भेसेल ये सब कौन जाइले में आसला है तो ट्रांसफर सेल कंपानी सेल सिव ट्यूब सिव एलिमेंट ये सब आसला कौन है ना फ्लोएम में आसला बुझेगा वेरी गुड जो मैंने आंसर दे ठीक अच्छे ट्रैकिड यहाँ आसला कि बहुत देखो इजी क्वेश्चन अच्छी तो C4 बा क्रांज एनाटॉमी किए कॉइन करते यहाँ बहुत इजी अच्छी माल्विन केल्विन हेचलैक पाथवे बोली भी कहती किसी को माने गोटे अच्छी जी हवरलैंड बोली कहती जी हवरलैंड देते ना एंड्रयू ए बेनसन देते है कौटे देते जो मैंने ऑप्शन बी देच हेचलैक पाथवे बोली कहती क्रांज एनाटॉमी C4 पाथवे कहते हेचलैक पाथवे बोली भी कहती तो ऑप्शन बी हूँ ठीक अच्छी है माल्विन केल्विन देते हूँ केल्विन साइकल देते बुझेगा आसे ये आसला देख एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन है एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन से केवल गोटे ही फाउंड होता है एटा हूँ जार मन थी देख मुझे एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ फास्ट कौन कहीदे देख फास्ट देख नॉर्मल ग्रोथ कौन है ना जो आमर प्लांट रे नॉर्मल ग्रोथ अच्छी देख तो नॉर्मल ग्रोथ रे कौन होता है ना जो आमर नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कौन है ना भास्कुलर कैम्बियम जो रहा भास्कुलर कैम्बियम जो रहा भास्कुलर कैम्बियम सी कौन कला ना आमर सी कौन कला जाइलेम और फ्लोएम प्रोड्यूस कर जो जाइलेम प्रोड्यूस कला इनसाइड प्रोड्यूस कला जो फ्लोएम प्रोड्यूस कला आउटसाइड प्रोड्यूस कला यहाँ नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है भास्कुलर कैम्बियमटा जाइलेमटा इनसाइड प्रोड्यूस करो यहाँ ट्रीर ट्रंक है तो इनसाइड जो जाइलेम अच्छी जो आउटसाइड फ्लोएम अच्छी बुझेगा यहाँ हूँ नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किंतु आमर हूँ एनोमल सेकेंडरी ग्रोथ रे कौन देखा जाए ना आमर गोटे सीरीज ऑफ कैम्बिया जो ओल्ड फ्लोएम रहा ये रहा लेट गोटे फ्लोएम लेयर यहाँ आमर ट्रंक आउटसाइड रहा यहाँ रहा ओल्ड फ्लोएम रहा पुराना फ्लोएम अच्छी तो फ्लोएम आउटसाइड रे गोटे कैम्बियल लेयर फॉर्मेशन करें जोटा कहते एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ सेटा केवल गोटे ही देखा जाए कौटा देखा जाए हूँ ड्राकेनार देखा जाए सॉरी यहाँ ड्राकेनार देखा जाए बुझीगला तो ये गोटे ही देखा जाए एगुड़ा सब देखा जाए ना ओनली जदि एनोमल सेकेंडरी ग्रोथ होती तो ड्राकेना ही ऑप्शन लिख तापर देख तार जूट इज ए बास्ट फाइबर एटा जानी आम जूट इज ए बास्ट सब ऑप्शन अच्छी जूट फाइबरटा हूँ कौन प्राइमरी जाइलेम ना सेकेंडरी जाइलेम ना प्राइमरी फ्लोएम ना सेकेंडरी फ्लोएम ऑप्शन ट्राई करो जूट जूट फाइबर माने कौन देख फाइबर कौन अच्छी देख बहुत जाइलेम अच्छी फ्लोएम अच्छी फाइबर अच्छी जाइलेम फाइबर फ्लोएम फाइबर अच्छी तो ये जो बास्ट बा जूट फाइबरटा कौन ना फ्लोएम फाइबर ना जाइलेम फाइबर है तो जदि फ्लोएम फाइबर जो जाइलेम फाइबरटा प्राइमरी जाइलेम ना सेकेंडरी जाइलेम अवश्य सेकेंडरी जाइलेम हम तो जदि ना सॉरी सेकेंडरी हम कहीं प्राइमरी हेनी तो ऑप्शन कौटा ट्राई करो 16 नंबर ए बी सी डी ट्राई करो सेकेंडरी प्राइमरी हो दीटा कटिगला तो आसला सेकेंडरी जाइलेम ना सेकेंडरी फ्लोएम तो जाइलेमटा कौन भितर अच्छी जो जूट फाइबरटा कौन बाहर मिलता है ताने कौन है फ्लोएमटा बाहर साइड अच्छी ताने सेकेंडरी फ्लोएम है वेरी गुड ये आसला देख ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ बहुत इजी अच्छी कहीपर ग्रीन रिवोल्यूशन भर कौटा दे मैंने कौटे ट्राए कर ए बी सी डी रिवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर ने क्रॉप
क्रॉप यील्ड ना प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन हाउसेस चिपको मूवमेंट ना रिवोल्यूशन इन केमिकल इंडस्ट्री यातिर कोटा देखो 17 नंबर ए बी सी डी जो मैंने 17 नंबर ए लिखिच रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर इन क्रॉप फील्ड रे तो से ठीक अच्छी तो देख आउ सेमती देख आमर हूँ आउ कि अच्छी रिवोल्यूशन जो मैंने लिखिन रिवोल्यूशन कौ रिवोल्यूशन कौन कौन होता है लिखा था लिखिन मुझे डाकिदेवी देख फास्ट है ब्लैक रिवोल्यूशन देख है गोटे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसपे ब्लैक रिवोल्यूशन कौन देख लिखिदिव ब्लैक रिवोल्यूशन जमती है ग्रीन रिवोल्यूशन ब्लैक रिवोल्यूशन ब्लैक रिवोल्यूशन कौन ना पेट्रोलियम आसला ब्लैक रिवोल्यूशन आसला पेट्रोलियम आसला तापर आसला पिंक रिवोल्यूशन ये सब एग्रीकल्चर ऊपर है तो पिंक रिवोल्यूशन कौन आसला पिंक 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 रो कौन देखा जाए कौ टाइप मीट देखा जाए जो पोल्ट्री मिल्क है कुकुड़ा मीट है पोल्ट्री मिल्क है मीट है MEAT है मीट है तो मेनली पोल्ट्री मिल्क है तो पिंक है मीट ब्लैक है पेट्रोलियम तापर लिखिदेल दीटा तब से ग्रे रिवोल्यूशन कौन हम ग्रे माने जो फर्टिलाइजर अच्छी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है ग्रे रिवोल्यूशन बुझला ग्रे तापर व्हाइट रिवोल्यूशन जानी थो व्हाइट रिवोल्यूशन कौन व्हाइट रिवोल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन रिवोल्यूशन की चेंजेस आसला व्हाइट रिवोल्यूशन द्वारा एते मिल्क माने आम इंडिया प्रोड्यूस कला कि जहाँद्वारा कि इंडिया चेंजेस आसला इकोनॉमी की चेंजेस आसला बहुत इंडिया ग्रोथ है ये सब रिवोल्यूशन होता व्हाइट बुझेला तब ग्रीन रिवोल्यूशन सरला तब सिल्वर रिवोल्यूशन तो यहाँ हूँ क्वेश्चन तुम रहा तो ट्राए कर कि सिल्वर रिवोल्यूशन कौन पाई तो ट्राए कर सिल्वर रिवोल्यूशन कौन पाई है सिल्वर रिवोल्यूशन कौन पाई सिल्वर माने कौन व्हाइट माने टाइप रो कलर व्हाइट होबन तो सिल्वर कलर रो तो सिल्वर रिवोल्यूशन कौन पाई हेतला तो ऑप्शन मु देउजी ऑप्शन हैला होची यूरिया सार ऑप्शन 2 हैला मिल्क प्रोडक्ट हैला चीज हैला कॉड हैला ये मिल्क प्रोडक्ट हैला तो ऑप्शन सी हैला एग हैला ऑप्शन डी हैला ना जो ब्रॉयलर होची पोल्ट्री हैला तो ऑप्शन ABCD तो ट्राई करना हमरो जो सिल्वर रिवोल्यूशन ता कोथरे हेतला ना ए रहउची ना जो माने सार हैला यूरिया सार मिल्क ना एग ना हमरो जो हमरो पोल्ट्री हैला हमरो होची ब्रॉयलर कुकुड़ा हैला ब्रॉयलर पोल्ट्री हैला तो ऑप्शन ABCD ट्राई करो एटा होची जो मन ठीक अछि से मानकर पाइजो कमेंट बॉक्स रे पाइजो लाइव चैट रे लिख जो माने भी कमेंट पछर देखु से माने ट्राई करके कमेंट बॉक्स रे लिखिया पाई बुझिला तापर आसला एति सरला तापर आसला सीक्वेंस ऑफ DNA एटा तो ऑप्शन ए जो माने लिखले ठीक अछि तापर सीक्वेंस ऑन DNA molecules that are same on both strand when read in the same direction either 5 prime to 3 prime or 3 prime to 5 prime तो जो एंड रू आम स्टार्ट कले भी तो सेम रहिबो ताको हम कोन कहथले जो माने हम क्लास करिथिबे 5th सेमेस्टर क्लास करते से माने जानिथबो कि ता को सीक्वेंस कहबा रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहबा ना पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहबा ना ए ना बी कहबा दीटा तो गोटे हबो सियोरटा तो पैलिंड्रोम ऑप्शन हबो बी हो पैलिंड्रोम सीक्वेंस तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस कोन हला ना तो GATTC हैला तो एटा पैलिंड्रोम सीक्वेंस जदी 5 प्राइम रू नबाटा ठीक सेमती हबो तो 3 प्राइम नु सेम 3 प्राइम केमती हैला तो एटा लेट हैला 5 रू एटा 3 प्राइम गला ऊपर तळे हम केमती करबा एटा आसीओ G C रो कॉम्प्लीमेंट आसला G यार आसला A यार आसला सॉरी टी डबल ए अछि हैला तब आसला T एटा आसला C आसला तो देखो हम 5 प्राइम रू 3 प्राइम नेले कोन हैला GAATTC हैला तो एठी आसला कोन जदी 5 प्राइम उल्टा नेले कोन हैला ना GATTC सेम आसला बुझेला तो एटा कहले पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहले तापर आसला कोन देखो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कोटा रेशियो रहइबो सब जति कि अछि हम डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस हैला तो सेडा सब मन रख दो डाइहाइब्रिड क्रॉस रे कोन कोन अछि तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे रेशियो कोन आसीबो 1
आमर जो पिंक कलर होची गोटे मझिरो कौन होता पिंक कलर व्हाइट कलर आउ रेड कलर बाहरी किंतु मझिरो गोटे पिंक कलर बाहरी ताने 1:2:1 रेशियो होता 1 होता रेड कलर 1 होता व्हाइट कलर मझिरो 2 होता पिंक कलर ताने एटा कौन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस बुझीगला। आउट क्वेश्चन हाँ आउट देख गोल्ड रिवोल्यूशन कौन है छाड़देले गोटे गोल्ड रिवोल्यूशन तो गोल्ड रिवोल्यूशन है हनी एंड हॉर्टिकल्चर हनी प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर गोल्ड रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर है हनी और हॉर्टिकल्चर गोल्ड रिवोल्यूशन होता बुझीगला। तापर देख 19 नंबर सरला 20 जल्दी ट्राए करवा जल्दी सारिया तापर देख कौन है इनी मेयोटिक डिवीजन कहला जदि मेयोटिक डिवीजन रे कौन हम डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 सक्सेसिव डिवीजन होयर बोथ डिवीजन आर इक्वल हम ना बोथ डिवीजन आर रिडक्शनल हम ना फर्स्ट डिवीजन इज इक्वेशनल ना सेकंड इज रिडक्शनल ना फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल सेकंड इज इक्वेशनल तार माने जो मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 होते तो सेला जो मेयोसिस 1 होते सेटा होची रिडक्शनल हम ना इक्वेशनल डिवीजन हम तो ट्राई कर ऑप्शन दपाई तो सेकेंड जो मेयोसिस 2 है इक्वेशनल ना रिडक्शनल हम ना दुईटा इक्वेशनल अच्छी ना दुईटा रिडक्शनल अच्छी ना सेपरेट जदि सेपरेट अच्छी सी डी भितर जदि अलग जदि सेम अच्छे ताने ए बी भितर कोटा ट्राई कर 20 ट्राई कर देख मेयोसिस कौन है ना फास्ट है जो आमर इक्वेशनल फास्ट है आमर रिडक्शन हम तो फास्ट रिडक्शन हम तापर इक्वेशनल हम है तो फास्ट रिडक्शन हम तापर इक्वेशनल हम फास्ट रिडक्शन अच्छी तापर इक्वेशनल अच्छी बुझेगा फास्ट अच्छी रिडक्शनल अच्छी तापर अच्छी आमर इक्वेशनल बुझेगा तापर आसला आमर जो मेयोटिक रे सॉरी माइटोसिस रे कौन हो सब इक्वेशनल डिवीजन है किंतु एटा जो दुईटा डिवीजन है फास्ट रिडक्शन हम तापर सेकंड हम इक्वेशनल हम तापर देखो 21 तो ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 ना ठीक है फास्ट रिडक्शन है तापर सेकंड इक्वेशनल है तापर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेस्पोंसिबल फॉर द जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट जॉइनिंग वर्ड अच्छी जॉइनिंग तो जोटी जॉइनिंग थी सेठी आसो डीएनए लाइगेज जोटी जॉइनिंग थी डीएनए जोटी माने कौन जोटी डीएनए क्षेत्र थी ओकाजाकी फ्रैगमेंट डीएनए थी से डीएनए जॉइन करिया माने एटा होची डीएनए लाइगेज हम तो ऑप्शन सी है लाइगेज है बुझीगला। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मेकर यूज टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड कोटा पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड रे आम होची कौन करता यूज करता आम पढ़ी आम जो पढ़ी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे पढ़ी आम जो आरडीटी रे पढ़ी एटा पढ़ी कौन है आरएफएलपी रे पढ़ी है जो डीएनए मार्कर है आम कौन है ना तो यहाँ हूँ डीएनए मार्कर गोटे यूज टू डिटर एटा हूँ वन टाइप ऑफ मार्कर है आम पैटर्निटी डिसाइड करती आरएफएलपी रे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एमती कौन गोटे थी ट्राए करवाटा लिखापी कमेंट बॉक्स जो मैंने जानना हो से भी जानीजे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट टिके मोर मन पड़ूनी रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ट्राए कर कमेंट लिखापी है मैंने लिखिदेवी मुझे कमेंट बॉक्स लिखिदेवी है तापर देख 23 देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन इनिशिएटिव कोडन टू कोड एन एमिनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस कहला आम जानते स्टार्ट कोडन माने स्टार्ट माने ये कहला कौटा ये स्टार्ट कोडन है आमर गोटे ही वन एंड ओनली स्टार्ट कोडन अच्छी AUG तो AUG टा क्या कोड करता है ना मिथ्योनिन को कोड करता है मिथ्योनिन को किए कोड करता है ना आमर AUG कोड करता है यहाँ है कौन स्टार्ट कोडन है तो स्टॉप कोडन देख एटा स्टार्ट कोडन आउ क्वेश्चन आस ना स्टॉप कोडन कौन है ना UAA है स्टॉप कोडन UAG है स्टॉप कोडन UGA है स्टॉप कोडन तार माने ये तीन टा कोडन आसिले जाकि
टर्मिनेशन हो प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेशन हो जो AUG हेले कौन है ना जो मिथेनिन बाइंड करिवो जाद्वारा कि हमर स्टार्टिंग हबो हैला जोटा स्टार्ट हबो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो बुझेला एटा होची स्टॉप ए तीनटा हला स्टॉप कोडन एटा होची कोन स्टार्ट कोडन बुझेला तापर देखो कहला जो क्रॉसिंग ओवर है कौट टेक्स प्लेस होता है जो मेयोसिस रे प्रोफेज 1 ले क्रॉसिंग ओवर को स्टेज रे टेक्स प्लेस होता है ना डाप्लोटिन पासिटिन ना जो लेप्टोटिन ना डायकाइनेसिस कौथरे क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर जो डीएनए क्रॉसिंग ओवर कौथरे होता है 24 ट्राई करो कि ना डाइप्लोटिन ABCD ट्राई करो देन ऑप्शन बी पाचेटिन लिखिछ से मानो ठीक अछि तो पाचेटिन ले कोन हेतै ना डीएनए क्रॉसिंग ओवर हेतै हैला तो डीएनए क्रॉसिंग ओवर कोन हेतै ना जदि किछि डीएनए मेटल एक्सचेंज होता एक्सचेंज हेतै बुझला 24 तो असला 25 आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ए सेडिमेंटरी साइकिल आम जानते बायोजियोकेमिकल साइकिल टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल अच्छी गोटे है आमर गैसियस गोटे है सेडिमेंटरी तो देख या भितर सेडिमेंटरी मागिଛି माने देख कौटा सेडिमेंटरी कौटा गैसियस अच्छी अलग कर दियो ऑक्सीजन गैसियस हाइड्रोजन गैसियस नाइट्रोजन गैसियस तीनटा गैसियस कला तो रहा कौन ना फॉस्फोरस तो फॉस्फोरसटा सेडिमेंटरी साइकिल सेडिमेंटरी बायोजियोकेमिकल साइकिल तो कहली बायोजियोकेमिकल टू टाइप्स है गोटे सेडिमेंटरी गोटे हूँ गैसियस तो ये तीनटा गला गैसियस रेट आसला सेडिमेंटरी बुझीगला तो जो मैंने ऑप्शन डी से ठीक अच्छे तब 26 तो 26 कौन कहला ना 26 कहला इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डैश कौटा इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट यूनिट कौन स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है देखो ट्राई करो आयोनोस्फीयर लिथोस्फीयर बायोस्फीयर ना मेजोस्फीयर तो इकोसिस्टम है बायोस्फीयर गोटे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑप्शन सी जो मान दे ठीक अच्छे तापर आसला 27 देखो तो 27 आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली एमंग द एंजियोस्पर्म एटा बहुत मन रखो मन रखो एटा बहुत नहीं मन रखो एटा तो एंजियोस्पर्म में कौटा एटा कौन है ना प्रिमिटिव अच्छी माने मोस्ट प्रिमिटिव माने बहुत पुराना भर कौटा मैग्नोलियासी रूबियासी लिलियासी ना पोयासी या कौटा पुराना ओल्ड फैमिली है मोस्ट प्रिमिटिव है 27 टाइगर ABCD रो जो मैंने ऑप्शन ए देखिए मैग्नोलियासी तो मैग्नोलियासी है ठीक आंसर तो मैग्नोलियासी है मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एंजियोस्पर्म प्रिमिटिव फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म बुझेला तापर आसला हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट क्लास में पढ़ा हचिनसन क्लासिफिकेशन पढ़ा आम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास सरता तो सेकेंड क्लास में पढ़ा माने क्लासिफिकेशन पढ़ा हचिनसन है एंग्लोर प्लांटे है कार्लोस लिनियस है ये सब आम हूँ कौन पढ़ा ना डिटेल्स पढ़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन ये सब पढ़ा डिटेल्स तापर आसला कौन इधर कौटा हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड बीन पब्लिश्ड इन को बुक रे से पब्लिश करते हचिनसन है को बुक रे से पब्लिश करते ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ना टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ना फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ना फ्लावरिंग प्लांट एंड देयर क्लासिफिकेशन ट्राई कर ABCD रो 28 ऑप्शन जी सी देचो ना फ्लावरिंग फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो जो हचिनसन सिस्टम क्लासिफिकेशन है तो सी जो बुक रे पब्लिश करते जो क्लासिफिकेशन फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक रे ही पब्लिश करते बुझेगा तापर आसला 29 देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और एपोमिक्सेस फास्ट जान एपोमिक्सेस कौन तापर देखो कोटा राइट अच्छी कोटा रंग अच्छी है तो एपोमिक्सेस जाना पर तीनटा वर्ड आम जाना अच्छी फास्ट अच्छी देखो पार्थेनोजेनेसिस गोटे है पार्थेनोजेनेसिस लिखिदेव पार्थेनो एटा लिखिद जेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस तापर पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी तापर है एपोमिक्स तीनटा ये तीनटा मन रख तीनटा सेम टाइप जिनस तो ये तीनटार सबुथ कौन हम ना गोटे ही कमन अच्छी ना कौन विदाउट फर्टिलाइजेशन तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डेज विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डेज इज पार्थेनोकार्पी विदाउट फॉर्मेशन ऑफ डेज इज नोन एज एपोमिक्सेस तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ
होला कौन है ना पार्थेनोजेनेसिस कौन है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन रे कौन है ना गोटे ऑर्गेनिज्म रो डेवलपमेंट हो से प्लांट हो तो ऑर्गेनिज्म टोटल होल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो कहले पार्थेनोजेनेसिस तो पार्थेनोकार्पी का कहले ना कौन है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है तो फ्रूट फॉर्मेशन है कहले पार्थेनोकार्पी कहले है पार्थेनोकार्पी क्वेश्चन आस पारे कौन है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ कौन हो ना फ्रूट है फ्रूट्र फॉर्मेशन हो कि फर्टिलाइजेशन हम ना पार्थेनोकार्पी तो एपोमिक्स है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड फॉर्मेशन ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन ताको बोले एपोमिक्सिस कहले बुझीला तीनटा मन रख तीनटा भी क्वेश्चन आसी पारे तो ट्राए कर या कौटा ठीक हम ना फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक अच्छे कौटा रॉन्ग देछि ना तो मेयोटिक डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म ए जाइगोट एटा देखिए पछरे एपोमिक्सिस प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल मदर सेल ठीक अच्छे भूल अच्छी देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व इन द बोथ एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी कहला एटा ठीक अच्छे है फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व हुए तो ऑप्शन ए बी तो डायरेक्ट लिखिदेला नो फर्टिलाइजेशन तो बी और सी रू ट्राई कर कौटा हम ना मेयोटिक डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म इन जाइगोट हम ना एपोमिक्सिस प्रोड्यूसेस जेनेटिकल आइडेंटिकल मदर सेल प्रोड्यूस टू कौन है ना जेनेटिकल आइडेंटिकल मदर सेल कौटा ट्राई कर 29 बी सी रो ट्राई कर 29 बी सी तो 29 बी हम कौन हम ना मेयोटिक डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन है तो आम कौन बिना फर्टिलाइजेशन हम तो फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन अच्छे भूल अच्छे तो जो मैंने बी दे ठीक अच्छे बुझीगला 30 आसला वाटर पोटेंशियल इनसाइड द जाइलेम एट द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री ड्यूरिंग द हॉट सनी डे है कहला वाटर पोटेंशियल सब मन रख से बुले बांकी जहाँ दे था जहाँ भी दे था वाटर पोटेंशियल अच्छे ना सब नेगेटिव वाटर पोटेंशियल अच्छे मैंने वार्ड अच्छे सब नेगेटिव हो बुझीगला तो वाटर पोटेंशियल वार्ड यूज हो सब नेगेटिव हो और ऑलवेज नेगेटिव से सनी डे हो रेनी डे हो से हॉट समर हो जहाँ भी होता है विंटर हो तो ऑलवेज एटा नेगेटिव हो बुझे तो 30 ऑप्शन कौन हो ऑलवेज नेगेटिव जो ऑप्शन ए अच्छे ठीक अच्छे 30 है तापर देखो ट्राए कर मैक्सिमम सारिया में तापर देखो एटा मन रखार अच्छे 31 लाख मन रखार अच्छे एटा कौन है अकॉर्डिंग टू कौन है एटा देखो पोइजलेस इक्वेशन पोएसएली इक्वेशन तो अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द बेस टू टॉप 100 मीटर टॉल ट्री तो 100 मीटर टॉल ट्री को ऊपर को नापाई है तो केते कौन दरकार जो अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडिएंट रिक्वायर्ड केते अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडिएंट दरकार तो 100 मीटर टॉल ट्री को ऊपर को नापाई केते प्रेशर ग्रेडिएंट दरकार तो देखो हमर अछि तो 1 मीटर ट्री तो 0.02 मेगापास्कल है तो यहाँ हूँ कौन ऊपर को उठाई एति प्रेशर दरकार तो 100 मीटर देती यहाँ मन यहाँ सब मन रख 0.02 1 मीटर 0.02 तो 100 मीटर इंटू 100 है तो ऑप्शन हम 2 मेगापास्कल 2.0 मेगापास्कल है तो देख कौट अच्छे ऑप्शन बी अच्छे 31 बी अच्छे बुझेगा 32 देख अकॉर्डिंग टू द हूँ मून्स प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसफर ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन द फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम द सोर्स टू सिंक तो सोर्स टू सिंक सोर्स माने जोटा आमर प्रोड्यूस कला जोटा फूड प्रोड्यूस कला कहले सोर्स कहले सिंक माने कौन जोटी फूड्र दरकार अच्छी है नुआ गोटे टिश्यू डेवलपमेंट होती से फूड दरकार अच्छी तो सेटा सिंक सेल फूड प्रोड्यूस कला के लीफ प्रोड्यूस कला तो लीफटा है सोर्स तो सोर्स रु सिंक जो फूड ट्रांसपोर्ट हुए सेटा केमिति है ना एगेन ना कौन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट द्वारा मूवमेंट होते हैं ना ऑस्मोटिकल जनरेटेड प्रेशर द्वारा होता है ना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिटी ना हूँ डीपीडी ना हूँ एनर्जी थ्रो द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी द्वारा होता है कौटा होता है 32 रो जो इटा होता है ना 32 ऑप्शन कौन ए बी सी डी ट्राई करो 32 कौन है ना ऑस्मोटिकली प्रेशर जेहेतु मेम्ब्रेन अच्छी माने ऑस्मोसिस हो तो ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडिएंट है ऑस्मोसिस द्वारा जो प्रेशर ग्रेडिएंट क्रिएट हुए से अनुसार सोर्स टू सिंक कौन होना फ्लो हम बुझीगला तो जो ऑप्शन बी दे ठीक अच्छे वेरी गुड 33 तो यहाँ मुझे पढ़ी प्रीवियस पढ़ी 6th सेमेस्टर में पढ़ी तो यहाँ कौन है ना
फ्लोरिजन पढ़ी मुझे फ्लोरिजन पढ़ी तो गोटे ही वार्ड कही फ्लावरिंग लोकस क्यू ए कौटा फ्लावरिंग लोकस क्यू आर ना एस ना टी फ्लावरिंग लोकस टी पढ़ी है तो ऑप्शन डी है ठीक अच्छे तो फ्लावरिंग लोकस टी ऑप्शन डी है ठीक अच्छे तो 34 देख इन्वर्टेड स्टोमाटल साइकिल माने उल्टा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप प्लांट है कौ प्लांट रे इन्वर्टेड स्टोमाटल साइकिल आम देख स्टोमाटा कौन होता है ना दिन रे क्लोज राति रे होची स्टॉप होता है किंतु कौथिरे होची दिन रे क्लोज राति रे होता है इन्वर्टेड होता है कौथिरे ना होची कैम प्लांट्स रे है जोटा कहते जेरोफाइट भी प्लांट कहती तो 34 माने कि 34 जो मैंने ऑप्शन डी देछ कैम प्लांट तो कैम प्लांट रे कौन होता है ना आमर राति रे कौन होता है ना स्टोमाट ओपन होता है कहीं राति स्टोमाट ओपन होता है मेनली एटा कैम प्लांट हो जेरोफाइट प्लांट है जेरोफाइट प्लांट है क्वेश्चन आसवे जेरोफाइट कैम प्लांट कौ टाइप प्लांट जेरोफाइट प्लांट है तो राति रे कौन दिन रे कौन होता है जेरोफाइट माने आमर एटा होची हाई अच्छी कौन हम ना टेम्परेचर अधिका अच्छी तो जदि आमर जो है वाटर लॉस अधिका हबार चांस अच्छे तो से टमाटो आम क्लोज हुए कहीं वाटर से एभेलेबल कम अच्छी तो रूट वाटर अपटेक कम कर तो दिन यदि टमाटो ओपन हम तो वाटर लसेस होची कौन गुड़ाए है तो ट्रांसपिरेशन जोर हम तो राति ओपन है कौन राति ठंडा पड़ी थो जहाँद्वारा कौन हम ना वाटर लॉसटा कम हम राति ओपन हवा द्वारा ठंडा सब पड़ तो वाटरटा कम हम तो यहाँ कौन है ना इन्वर्टेड स्टोमाटल साइकिल कौन है ना कैम प्लांट रे तापर देखो द ओनली एंजाइम इन क्रेब साइकिल अटैच टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ए कौटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सहित कौन होता है ना कनेक्टेड है कौन प्रेजेंट है क्रेब साइकिल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौटा हूँ कौन होता है ना अटैच है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ना आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेज ना NADPH डिहाइड्रोजिनेज ना मालेट डिहाइड्रोजिनेज तो ऑप्शन ए बी सी डी ट्राई करो 35 तो 35 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज तो ऑप्शन कौन है ना 35 कौन है ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज तो यहाँ कौन है ना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन था अटैच था वेरी गुड जो मैंने ऑप्शन ए लेक्चर ठीक अच्छे तापर आसला देखो यहाँ आसला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीपे द ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन एरोबिक सेल ना एनारोबिक सेल ना बोथ एरोबिक एनारोबिक सेल ना होची नाइदर एरोबिक नोर एनारोबिक एरोबिक माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है एनारोबिक माने ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो ग्लाइकोलाइसिसटा ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है ना ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है तो ग्लाइकोलाइसिस है हम 36 ट्राई करो माने बोथ रहता है ना गोटे गोटे रहता है एटा तो ऑप्शन चांस नहीं तो ए बी सी भीतर ट्राई करो 36 तो ऑलरेडी मुझे मार देती 36 सी अच्छी जो मैंने सी लेक्चर ठीक अच्छे बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है बिना ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है तार ऑक्सीजन सहित किसी रिलेशन नहीं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन सॉरी माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है ऑक्सीजन एब्सेंस भी होता है बुझेला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द केल्विन साइकिल CO2 किए एक्सेप्ट करता है RUBP एक्सेप्ट करता है राइबोलोज बिस्फोसेट एक्सेप्ट करता है जो मैंने ऑप्शन है तो चांस देने को ये जो मैंने भी भावुल ठीक से ठीक अच्छे बुझेगा द वेरिएशन इन द इनविट्रो कल्चर इज नोन एज है देखो तो वेरिएशन इन द इनविट्रो कल्चर कौटा कौन ताकू समाक्लोन वेरिएशन कहती है जेहेतु टाइम नहीं मुझे जल्दी जल्दी छाड़ दूसरी जोटा कहते समाक्लोन वेरिएशन क्या कहते ना म्यूट हूँ जो इनविट्रो कल्चर द्वारा हम प्लांट कल्चर ग्रो करते टिश्यू कल्चर में समाक्लोनल वेरिएशन था तो समाक्लोनल वेरिएशन कौन ना क्रोमोजोमटा रीअरेंजमेंट हम जो क्रोमोजोम रहा है रीअरेंजमेंट होगा पूरा समाक्लोनल वेरिएशन कले बुझेगा तो 39 देख 39 है इंट्रोडक्शन ऑफ DNA इनटू सेल्स बाय एक्सपोजिंग टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोल्स कहला DNA को आम कौन कर इनसर्ट करवा है इंट्रोडक्शन करवा तो एक आम कौन कह ऑलरेडी पढ़ाई इलेक्ट्रोफ्यूजन कहना ना इलेक्ट्रोफिशन कहना ना इलेक्ट्रोलाइसिस कहना इलेक्ट्रोपोरेशन कहवा है जेहेतु आम यहाँ हाई वोल्टेज दबा कणा करके DNA को इंट्रोड्यूस करवा इलेक्ट्रोपोर करवा ताने इलेक्ट्रोपोरेशन कहवा जो ऑप्शन डी देछ ठीक अच्छे वेरी गुड तब देख एटा भी आराम से बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कंसीडर्ड द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर मु पढ़ी एटा तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसिएंस ना एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर ना स्यूडोमोनास
पुटिडिया ता हूँ कौन है थर्मस एक्वाटिकस। तो ऑलरेडी जो मैंने एबीसी ट्राए करो देन ऑप्शन ए देइछ से मानकर बहुत ठीक अच्छी पूरा ठीक अच्छी बहुत नहीं पूरा ठीक अच्छी है। तापर देख आ पढ़ा देख बहुत टाइम हो गलानी तो भावुची आउ जो रहा केतरा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आउट क्लास सारिबा। तो ट्राए करो कि जो मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर करो जो मैंने हूँ वीडियो शेयर कर है जो मैंने सीपीटी एग्जाम दे से शेयर करो आउ भी जो 2 सेट रहा क्वेश्चन टा सारी देवा है गोटे दी दिन सारा सीपीटी है मैंने प्रीवियस ईयर गोटे दी दिन सारा ठीक अच्छे। थैंक यू बाय बाय।